हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी ऊपर तैयारियां मैथ्स के लिए बहुत अच्छे से होगी होंगी। तो बेटा, इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैथ्स लास्ट 24 आवर्स आपके सामने है। पास होने के लिए इतना पढ़ दो। मैं इतना ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं सिर्फ अपने उन प्यारे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो अब तक कहीं इधर से उधर भटक रहे थे, घूम रहे थे, ठीक है, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, फिजिक्स का पेपर अच्छा गया हो उनका, ठीक है, फिजिक्स का पेपर बेकार गया हो तो उसके दुख में कहते हैं मैथ्स ना पढ़ी हो। तो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो कहते हैं, आपके कहते हैं पास होना चाहते हैं, या एक अच्छा अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, 50 से 60 की रेंज में लाना चाहते हैं कि हाँ, अब मेरे पास 24 घंटे हैं, अब मैं पढ़ने को तैयार हूँ, भाई मुझे पास तो होना ही होना है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो वो ढूंढ रहे हैं कहाँ से स्टार्ट करें। तो क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है बेटा, ये बहुत बड़ा फिल्टर होता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, अगर उन्हें ये पता लग गया कि यहाँ से मेरे इतने नंबर निकल जाएंगे, तो बड़े प्यार से पास हो जाएंगे। और फालतू की चीजें पढ़ते रहे, हार्ड वाली चीजें पढ़ते रहे, तो हो सकता है तो वो स्कोर भी ना कर पाए, एक दिन में ना कर पाए। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको वो चीजें बताऊंगा जहां से आप आराम से अपने 50 से 60 का स्कोर लेके चले जाएंगे। क्लियर हुआ? तो वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। तो मैं सिर्फ आपको टॉपिक बताऊंगा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। ठीक है, उन टॉपिक्स को आपको अपने आप क्लियर करना है। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर आपके चैप्टर से। हम स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 जो आपका क्या है बेटा, रिलेशन एंड फंक्शंस है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस में आपको क्या पढ़ना है? रिलेशन एंड फंक्शन में बेटा आपको देखो, बहुत सिंपल सी बात, एक तो पहले आपको पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या पढ़ना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके ऊपर 100% जहां तक मुझे लग रहा है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। एक आपको रिलेशन दे देगा, कहेगा कि बताओ, कहती है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। सेकंड, उसके अंदर आपको इक्विवेलेंस क्लास पूछ सकता है, इसके साथ ही आपको क्या पूछेगा यहाँ पे, इक्विवेलेंस क्लास पूछ लेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिए। मैंने बेटा अपनी अपनी एक वीडियो के अंदर मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपके करवा रखे हैं, आप चाहो तो उसका भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, अन्यथा आपके पास अपनी खुद की चॉइस है। सेकंड, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इन टू फंक्शन, इनके ऊपर बेटा और क्वेश्चन कर लीजिए, ये हैं आपके। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2, जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नो है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नो के अंदर आपको क्या पढ़ना है, उसके अंदर आपको रेंज, डोमेन, ठीक है, एंड प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज बस इतना कर लेना है बेटा। ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 8 मार्क्स के आ रहे हैं। क्लियर हुआ? जिसमें से आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यूज भी आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बन सकता। 5 मार्क्स का तो मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ से बन सकता है, पूरे चांसेस हैं। ठीक है, नहीं तो 3 मार्क्स का तो पक्का बनेगा ही बनेगा। यहाँ से आपके 1 1 मार्क्स से बन सकती है कि डोमेन बताइए, इसकी रेंज बताइए, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन पक्का आ सकता है। लाइक इस तरीके से साइन इनवर्स 31 पाई अपॉन 3, कुछ इस तरीके से कुछ भी दे देगा क्वेश्चन। ठीक है, माइनस लगा देगा। तो ये क्वेश्चन आपके है, आपको इन्हें करने हैं अपने। ठीक है, यहाँ से आप बड़े प्यार से बेटा 6 से 7 नंबर निकाल सकते हैं अपने। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने कितनी तैयारी करेंगे। यहाँ से इजी है, इजी स्कोरिंग है। मैंने वीडियोस बना रखी है इन टॉपिक्स के ऊपर, इन चैप्टर्स के ऊपर, आराम से कर ले जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो, अभी के अभी। ठीक है, 24 घंटे आपके पास हैं। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड 4। चैप्टर नंबर 3 एंड 4 बेटा टोटल मार्क्स 10 मार्क्स का है ये। ध्यान रखिएगा, 10 मार्क्स, सीबीएसई ने बोला है, ये मैंने नहीं बोल रहा हूँ। सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में आपके सिलेबस में दे रखा है कि इतने मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो इसके अंदर क्या पढ़ना है, अगर मैं पहले मैट्रिसेस की बात करूं, मैट्रिसेस के अंदर आपको जो पढ़ना है, मैट्रिसेस में बेटा आपको जो पढ़ना है उन टॉपिक को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपके। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे आपका। ट्रांसपोज आएगा तो ट्रांसपोज से आपके स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन पे बेटा बड़े प्यार से आपके एमसीक्यूज बनते हैं कि राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। बड़े प्यार से बनते हैं यहाँ से। ठीक है, और एक इस टाइप के आपके एमसीक्यूज बनते हैं कि आपको एक ए मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा कि ए की पावर 5 बताओ, ए की पावर 100 बताओ कितना आएगा। तो वहां पे आप उसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना आना चाहिए, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, तो वो एक दो बार में आपको पता लग जाएगा। मैंने इसके ऊपर भी 1 से 2 मार्क्स के मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चन आते हैं आपके एमसीक्यू टाइप के, वेरी शॉर्ट टाइप के, उनके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसका भी कहते हैं यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पे क्या आएगा, इसके अलावा आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इसके बारे में पता होना चाहिए, इसको आपको पढ़ना है।
ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, इनवर्स में इनवर्स निकालना भी आपको आना चाहिए। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 में, डिटर्मिनेंट्स में। डिटर्मिनेंट्स में बेटा कोफैक्टर्स एंड माइनर्स निकालने आने चाहिए। यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसके ऊपर बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसके ऊपर अपनी वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये आना चाहिए, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, और सबसे लास्ट में सिस्टम ऑफ, यहाँ पे आपको मिलेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालना आपको आना चाहिए। इस चैप्टर में से अगर मैं बात करूं, इन दोनों चैप्टर में से जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन के आने के चांस बेटा बहुत ज्यादा है, वो इसी टॉपिक के ऊपर आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या होगा, एक मैट्रिक्स मिलेगी ए, कहेगा फाइंड ए इनवर्स, कहेंगे फाइंड ए इनवर्स निकालने के लिए आपसे बोलेगा, और कहेगा यूजिंग ए इनवर्स से 3 इक्वेशन मिलेंगी, उन्हें सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं फिर चैप्टर नंबर 5 एंड 6। ठीक है, 5 एंड 6 की अगर मैं बात करूं बेटा, वैसे यहाँ से 5 से लेके आपको चैप्टर नंबर 9 तक कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। तो कैलकुलस 35 मार्क्स का है, कैलकुलस आपका 35 मार्क्स का है। ठीक है, जिसके अंदर आपके चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 5 चैप्टर आते हैं। लेकिन इन 5 चैप्टर में से भी क्या निकालना है, मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा। तो बेटा चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको बहुत सिंपल सा एक टॉपिक कर लेना है। एक तो आपका वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू जो आते हैं, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू फॉर कॉन्टिन्यूटी। कहेगा कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के पी एंड, मतलब इस तरीके से वेरिएबल जो आते हैं, ठीक है, इस तरीके से वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। ये लिमिट्स में आएगा आपका, कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चन में आएगा। इसके अलावा बेटा आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। उसके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग का क्वेश्चन यही बनेगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इम्प्लिसिट फंक्शंस जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बेटा आपका यहीं से बन सकता है। क्लियर हुआ? तो ये दो टॉपिक है जो आपको बता रहा हूँ यहाँ से, और एक टॉपिक ये था, यहाँ से भाई इतना ही कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 बेटा इसे नहीं छोड़िएगा। इसके अंदर इंक्रीजिंग बेटा आराम से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके सैम्पल पेपर में भी है इस साल। ठीक है, एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या आएगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब आपको इसके लिए आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं, इसको आपको बहुत सिंपल सी जो आपकी इक्वेशंस आती हैं उसमें करना है। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 3x² माइनस का 3 ऐसे दे देंगे। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो इस ऐसे वाले क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने हैं ऐसे। क्लियर हुआ? ऐसे केस स्टडीज में भी क्वेश्चन बन सकती हैं ऐसे। समझ में आया? क्लियर? चलिए, तो ये 2 टॉपिक मैंने आपको यहाँ से बताए हैं चैप्टर नंबर 6 में से। आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल के अंदर, बेटा इंटीग्रल में से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसमें से एक्सरसाइज 7.4, 7.5 एंड 7.6, बेटा ये 3 एक्सरसाइज आप कर लीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा आप मत कीजिएगा, यहाँ से इन 3 एक्सरसाइज को कर लीजिए। अब इन 3 एक्सरसाइज से आपको कौन सी कैटेगरी क्वेश्चन मिलेंगे? इनसे मिलेंगे आपको ये वाले क्वेश्चन, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन होंगे यहाँ से। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर, ये डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स अंडर रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको 7.4 में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके सेकंड कैटेगरी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे कौन से फॉर्म होती है हमारी, जब यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली फॉर्म होती है। ठीक है, प्लस बी, ये वाली फॉर्म होती है, इसमें करते हैं हमारे। ठीक है, ऐसे ही यही क्वेश्चन हमारा किसमें आ जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा
एक और चीज जो मैं आपसे यहाँ पे बोल रहा हूँ, आईलेट के क्वेश्चन है 7.6 के अंदर, आईलेट आ जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, आईलेट आप यहाँ से कर लेंगे, आईलेट का फॉर्मूला आपको पता होगा। और एक पार्शियल, पार्शियल फ्रैक्शन जो आपकी पूरी पूरी 7.5 है। ठीक है, 7.4 में आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, 7.5 के अंदर आपको पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। बेटा इन तीनों एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन पक्का है कि आपका आएगा ही आएगा, और दो भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और हो सकता है एक 3 का और एक 2 का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपका 9 से 10 मार्क्स का आता है। तो इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन आपको बड़े प्यार से मिल जाते हैं। अच्छा, एक आपका लास्ट के डेफिनाइट इंटीग्रल में से आएगा। ठीक है, तो डेफिनाइट में से बस आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। एक्सरसाइज 7.10 है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.10 है। एक तो आपको वो पढ़ लेनी है। ठीक है, और अपनी मिसलिनियस कर लेनी है। उसके अंदर भी मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दूंगा अलग से। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कमेंट के अंदर ये जो इस एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, ध्यान से सुन लीजिए, मैं कमेंट के अंदर बताऊंगा। ठीक है, वहां पर कि आपको कौन से क्वेश्चन यहाँ पर कर लेने हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी बता सकता हूँ, वहां पे भी कहते मैं बता सकता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं। मस्ट मस्ट करने ही करने हैं, हो सकता है आपको डायरेक्ट हिट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपको यहाँ से क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, सिंपल कर्व, एरिया अंडर, एरिया अंडर सिंपल कर्व। कैसे कि लाइन, एक लाइन आ सकती है, सर्कल हो सकता है, और इलिप्स हो सकता है, और आपका पैराबोला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से कर लेने हैं। ठीक है, और ज़्यादा मैं अगर बात करूँ तो आपको ये वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं, कहीं पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, इसके क्वेश्चन कहीं से मिल जाए अगर आपको ये वाले, ठीक है, मोड वाले, ऐसे क्वेश्चन बेटा चांसेस ज़्यादा होते हैं इनके आने के। क्लियर हुआ? इसके अलावा y=x², ठीक है, कॉमा y=mod x, ऐसे क्वेश्चन भी आपके चांसेस हैं ज़्यादा आने के। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपने करवा रखे हैं यहाँ पर, ताकि आपकी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाए। इसके बाद चैप्टर नंबर 9, इसमें से बेटा आपको 1 मार्क्स का, एक तो आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए आएगी, ऑर्डर एंड डिग्री। इसके अलावा 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आ सकता है, जिसके अंदर आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ सकता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए, जो होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, अब ये टॉपिक कहाँ से आता है? ये टॉपिक आता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में से। जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाली फॉर्म, या डी एक्स बाय डी वाई प्लस का पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। बेटा ये वाले फॉर्म्स आप जरूर कर लीजिएगा, सबसे इजी टॉपिक है आपका सॉल्यूशन निकालने वाले में। 3 टॉपिक है आपके सामने, सेपरेबल वेरिएबल, ठीक है, इसके अलावा होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस, और लास्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीनों में सबसे आसान यही है, जो आपकी एक्सरसाइज 9.5 है ना, उसके क्वेश्चन जरूर हिट कर लीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो इसे भी कर लीजिएगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आपके वहां पे चॉइस आती है। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, और मिलेगा एक क्वेश्चन यहाँ पर। तो अगर आपके 3 में से 2 टॉपिक क्लियर होंगे, तो आपको एक क्वेश्चन तो बेटा 100% वहां पे आता ही आता होगा। बाकी मेरी राय ये है कि इसे तो जरूर करके जाइएगा। ठीक है, ये इजी होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आना चाहिए, एंड ऑर्डर एंड डिग्री आना चाहिए। ये चैप्टर भी आपके 5 मार्क्स के में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चैप्टर नंबर 10 एंड 11 दोनों मिला के बेटा 14 मार्क्स के आते हैं। दोनों मिला के कितने के आते हैं? 14 मार्क्स के, मतलब कि वेक्टर एंड 3D। अगर मैं वेक्टर की बात करूं, तो वेक्टर में से आपको क्या पढ़ना है? वेक्टर में से बेटा आपको एक तो पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इनकी कंडीशन जरूर पढ़ लेनी है। ठीक है, कि पैरेलल पे क्या होता है, परपेंडिकुलर पे क्या होता है। इन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसके ऊपर 3 वीडियोस बना रखी हैं बेटा, सिर्फ वेक्टर वेक्टर पे 3 वीडियोस, टोटल 30 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अगर आप उन्हें कर सकते हैं, ठीक है, लगभग आधे आधे घंटे पौने पौने घंटे की वीडियोस हैं, 1-1.5 घंटे के अंदर आपके बेटे 30, ठीक है, आपके आराम से कहते हैं नंबर यहाँ से आ जाएंगे। 8 मार्क्स का है आपका वेक्टर। आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका, वो है आपका 3D। क्या है? 3D। 3D के अंदर आपको देखो बेटा गिनती के टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपको जरूर पढ़ना है बेटा, ये लॉन्ग में आने की इसके चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन
लाइन, ठीक है, ये भी सही क्वेश्चन है। इसके अलावा वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, एक टॉपिक ये हो गया। और अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, बेटा इनके ऊपर भी आपके क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ जाते हैं। बाकी अदरवाइज आप इन तीन को भी आराम से कर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपका ये चैप्टर जो है वो 6 मार्क्स का है, तो आप यहाँ से 4 to 5 नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे 6 to 7 मार्क्स आप अपने यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपके आता है चैप्टर नंबर 12, जो है आपका लीनियर एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके अंदर आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो तो डिलीट हो गए हैं, वो तो आएंगे नहीं। तो आपके बहुत सिंपल से एक क्वेश्चन आएगा, z इक्वल टू मान लीजिए 3x + 4y, कुछ ऐसा फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है। अलॉन्ग विद द कांस्टेंट दे देगा, मान लीजिए x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है। 2x - y लेस देन इक्वल टू 60, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको एक तो बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन, इन दोनों के बेटा दो दो क्वेश्चन भी लगा लोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बाउंडेड और अनबाउंडेड की। इसके अलावा फीजेबल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अगर आपने 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से हिट कर लिए ना बेटा, तो आपके जो 3 मार्क्स का ये चैप्टर है ये आपका बड़े प्यार से क्लियर हो जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 13, प्रोबेबिलिटी, 8 मार्क्स का चैप्टर है बेटा। और बहुत ही इजी स्कोरिंग है, बच्चे डरते हैं प्रोबेबिलिटी से, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल से टॉपिक। एक तो आपको बेटा बेस थ्योरम जरूर करके जानी है, ठीक है। बेस थ्योरम के अंदर बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी के भी 5 से 6 क्वेश्चन हिट कर लेते हैं तो आपका बड़े प्यार से काम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैंने लास्ट ईयर कहते वीडियो बना रखी है बेस थ्योरम के ऊपर, आप उन्हें कर लेंगे उससे भी हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा आप करेंगे यहाँ से रैंडम वेरिएबल के बेटा क्वेश्चन 2 मार्क्स कैटेगरी में बहुत ज्यादा आ रहा है। इसी में यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हो जाएंगे, इसी के मीन के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। और बेस का आपका यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है वो 5 नंबर में ही बन सकता है और 3 नंबर में ही बन सकता है, 3 to 5 में। इसके अलावा एक बहुत छोटा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसे और कर लीजिएगा, वो है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर ये नहीं भी होता है तो बेटा ये दो तो आपको मस्ट करके ही जाने हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी बुक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कहते हैं टॉपिक्स थे जो आपको करने ही करने हैं, मस्ट है। लग जाइए बेटा, 24 घंटे हैं आपके सामने, ठीक है, जी तोड़ करके मेहनत करनी है, ठीक है। जैसे वो होता है ना, अब आपको सांस लेने का टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास, ना कोई फालतू के काम करने हैं। बस एक अपना रूम पकड़ लीजिए, अपनी एक चेयर पकड़ लीजिए, चेयर भी ठीक है थोड़ी सी कहते हैं आरामदायक नहीं होनी चाहिए ताकि आपको नींद ना आए, ठीक है। हल्का खाना खाइए, कहते हैं ऐसा कहते हैं ज्यादा खाना नहीं खाना, हैवी खाना नहीं खाना, आपको नींद आ जाए। बिल्कुल लगे रहना है आपके आराम से। 50 से 60 नंबर बेटा जो मैंने टॉपिक बताए हैं ना इनसे ही आ जाएंगे, और सारे सारे इजी स्कोरिंग है। जो ऊपर के नंबर होते हैं ना वो 20 to 25 नंबर वाले, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इतने नंबर तो आप बड़े प्यार से निकाल लेंगे अगर आपने कहते थोड़ा बहुत आपको इन चीजों के बारे में आइडिया है और प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपको इनकी वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कहते हैं मैंने सभी वीडियोस के सभी चैप्टर के सभी वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं, वहां पे जाइए, गो थ्रू कीजिए और जाके उनको प्रैक्टिस कीजिए। एंड ऑल द